भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सबको जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, आप सब लोग कैसे हैं? कुशल से हैं? मेरे भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, मुझे पूरी आशा पूरा विश्वास है कि आप लोग सब अच्छी तरह से हैं, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ में है। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, अगर आप लोग पहली बार हमारे चैनल में जुड़ रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। परमेश्वर को राज के राज को बढ़ाएं, परमेश्वर आपको बढ़ाए। मेरे प्रियो, अगर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, सुबह शाम जो हम वीडियो भेजते हैं इसका नोटिफिकेशन या ये वीडियो आपके पास में सबसे पहले पहुंचेगा और आप सब प्रार्थना में हमारे साथ में सम्मिलित होंगे। जब प्रार्थना में सम्मिलित होंगे तो परमेश्वर के आशीष, परमेश्वर का अनुग्रह आपको मिलेगा और आप लोग आशीषित होंगे, आपके बच्चे आशीषित होंगे। अगर आप लोग चैनल को हमारे सब्सक्राइब करेंगे तो हमारे मनोबल को बढ़ाएंगे, हमारी हिम्मत को बढ़ाएंगे, हमारी साहस को बढ़ाएंगे। आप लोग हमारी हिम्मत हो, आप लोग हमारी साहस हो। मेरे भाई और बहनों मित्रों, मैं आप वचन बताऊंगा, फिर आपके लिए, आपके परिवार के लिए प्रार्थना करूँगा। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, हम देखते हैं कि भजन संहिता हम 67 में देखते हैं कि भजन संहिता 67 के 5वां वचन है। इस वचन के द्वारा मैं बात करूंगा और इस वचन के आधार में प्रार्थना करूंगा। ये वचन है, हे परमेश्वर, लोग तेरी सराहना करें और सब जातियां तेरी सराहना करें, क्योंकि मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ, क्योंकि प्रभु तू सराहनीय है। लोग तेरी सराहना इसलिए करते हैं कि क्योंकि प्रभु तू सबकी देखभाल करता है, सबकी मनोकामनाओं को पूरा करता है, सबको बचाता है, इसलिए कि तू बचाने वाला परमेश्वर है। हम देखते हैं कि हम यूहन्ना की पत्री में देखते हैं कि फरीसियों ने सुना था कि यूहन्ना से अधिक लोगों को चेला बनाते हैं। हमने सुना था कि यूहन्ना अधिक से अधिक लोगों को चेला बनाते हैं और उन्होंने बपतिस्मा देते हैं। यीशु स्वयं नहीं बल्कि उसके चेले बपतिस्मा देते थे। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, जब प्रभु ने यह सुना तब वह यहूदा प्रदेश छोड़कर गलील प्रदेश में चले गए। यीशु को सामरी प्रदेश से होकर के और जाना अवश्य था, इसलिए कि वह सामरी देश में पहुँचे कि वहाँ से सामरी प्रदेश के सुखार नामक एक नगर में आए और यह नगर उस भूमि के पास में था जिसे याकूब ने अपने पुत्र यीशु के नाम से दिया था। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, याकूब का और वहाँ पर एक कुआं था, वह याकूब का कुआं था। और वह मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, जहाँ पर गए वहाँ पर याकूब का कुआं था और वह कुआं वही था। यीशु यात्रा के कारण थक गए थे और इसलिए उसी कुएं के पास यूं ही बैठ गए। यह दोपहर का समय था। मेरे प्रिय भाई बहनों मित्रों मेरे साथियों, क्या दोपहर का समय था और इतने में एक सामरी स्त्री कुएं पर जल पानी भरने आई और उसने यीशु से कहा, मुझे पानी पिला। तब यीशु ने के शिष्य नगर में भोजन के मोल लेने के लिए गए थे। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, सामरी स्त्री ने यीशु से कहा, आप यहूदी होकर के मुझ सामरी स्त्री से पानी क्यों मांग रहे हैं? उसने कहा, मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, उसने कहा, यहूदी लोग सामरियों के हाथ से पानी नहीं पीते हैं, किसी प्रकार का संबंध नहीं रखते हैं। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तू परमेश्वर के वरदान को जानती तो यह ना जानती कि वह कौन है जो तुझसे कह रहा है कि मुझे पानी पिला, तो तू उसे मांगती और वह तुझे जीवन जल देता। आमीन। मेरे भाई और बहनों मित्रों मेरे साथियों, स्त्री ने यीशु से कहा, हे प्रभु, आपके पास जल भरने को तो कुछ नहीं है और कुआं गहरा है, तो फिर जीवन का जल आपके पास में कहाँ से आया? क्या आप हमारे
कुल पिता याकूब से भी बड़े हैं। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, वह आश्चर्य में पड़ गई वह स्त्री, और वह प्रभु से कहने लगी कि आप हमारे पिता याकूब से बड़े हैं, क्योंकि जिसने हमें यह कुआं दिया है और स्वयं वह अपनी संतान और पशुओं सहित इसमें से पिया था, और हमें भी पानी पीने के लिए कुआं को दिया। यीशु ने उत्तर दिया, जो कोई यह जल पिएगा जो मैं देता हूँ वह फिर कभी प्यासा न होगा, परंतु जो कोई उस जल से पिएगा जो मैं उसे दूंगा उसमें एक झरना बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, स्त्री ने यीशु से कहा कि हे प्रभु, जल मुझे वह दीजिए ताकि मैं प्यासी न हूँ और न जल भरने के लिए दूर जाऊँ। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि यीशु ने उससे कहा था कि जा अपने पति को यहाँ बुला ला। उस स्त्री ने कहा कि मैं बिना पति की हूँ। तब यीशु ने उससे कहा कि ठीक है, तू कहती है कि तू बिना पति की है, क्योंकि तू 5 पति कर चुकी है और जिसके पास में तू रहती है वह भी तेरा पति नहीं है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उस स्त्री ने कहा कि हे प्रभु, मुझे ज्ञात होता है कि आप नबी हैं। हमारे पूर्वजों ने इसी प्रकार पहाड़ पर कहा कि हमारे पूर्वजों ने इसी पहाड़ पर आराधना की थी, और आप यहूदी लोग कहते हैं कि यह जगह जहाँ आराधना करनी चाहिए वह यरूशलेम में है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, यीशु ने फिर उसे कहा कि हे नारी, मेरी बात पर का विश्वास कर कि वह समय आ रहा है कि जब तुम न तो इस पहाड़ पर पिता की आराधना करोगी और न यरूशलेम में, और तुम जिसे नहीं जानती कि उसकी आराधना करते हो, कि हम जिसे जानते हैं कि उसकी हम लोग आराधना करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है, परंतु वह समय आ रहा है, वरन अब भी है, जिससे सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधना करने वालों को ढूंढता है। कहा कि हमारा पिता ऐसे ही आराधना करने वालों को ढूंढता है। परमेश्वर, मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, परमेश्वर एक आत्मा है, और वह अवश्य है कि उसकी आराधना करने वालों को अपने वो सच्चाई जो उसकी आराधना करते हैं वह परमेश्वर उनको आत्मा देता है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, उस स्त्री ने कहा कि मैं जानती हूँ कि मसीह जो ख्रिस्त कहलाता है, आने वाला, जिसको हमने सुना था कि वह आने वाला है, जब वो आएगा तो हमें सब बातें बता देगा। उसने यीशु से कहा, मेरे भाई और बहनों, उसने यीशु से कहा जो तुझसे बोल, यीशु ने उस स्त्री से कहा कि जो तुझसे बोल रहा है वही हूँ मैं। इतने में यीशु के शिष्य आ गए और वे आश्चर्य कर कहने लगे, यीशु एक स्त्री से बात कर रहे हैं। तो अब किसी शिष्य ने उसे नहीं पूछा कि आपको क्या चाहिए, आप क्यों उससे बातें कर रहे हैं। उनके चेलों ने उससे कुछ नहीं कहा। मेरे भाई और बहनों, तब स्त्री ने अपना घड़ा उठाकर घड़ा को छोड़ करके नगर में चली गई और लोगों से बताने लगी, जो मैंने किया है, एक आया है कि जो सब कुछ बता रहा है। मेरे भाई और बहनों, मित्रों, मेरे साथियों, हम परमेश्वर की सराहना करें, हर एक जातियाँ परमेश्वर की सराहना करें। क्योंकि हमारा परमेश्वर भला है और वो भलाई करता है। आइए हम अपनी भलाई के लिए अब सराहनीय परमेश्वर की बड़ाई करें, और क्योंकि परमेश्वर भला है और हमेशा भलाई से भरा हुआ है और भला करेगा। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ, फिर आपके चरणों में आ रहा हूँ। परमेश्वर पिता, मैं धन्यवाद करता हूँ कि आपने हमको, हमारे परिवार को और इस पूरे चैनल परिवार को पूरी तरह सुरक्षित रखा। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। कितने लोग आज बीमार हैं, कितने लोग अस्पताल में भर्ती हैं, परंतु आप दया के धनी, आपने हमको, हमारे परिवार को बचा के रखा। मैं आपको धन्यवाद करता हूँ। प्रभु जी, मैं आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो लोग बीमार हैं परमेश्वर, जो लोग बीमार हैं, यीशु मसीह तेरे नाम से हमारी आवाज़ उनके कान तक पहुँची है तो वो बीमार चंगे हो जाएंगे, देखे लंगड़े थे। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता है जो लोग बुखार से पीड़ित हैं, मलेरिया, टाइफाइड से पीड़ित हैं,
दस्त से पीड़ित हैं, हमारी आवाज़ उनके कानों तक पहुँचे तो यीशु के नाम से उन्हें ब्लेस करता हूँ। आपकी आशीष बोलता हूँ, यीशु के नाम से लोग चंगे हों। तेरे नाम की महिमा, तेरे नाम की बड़ाई करें। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता, जिनके आँख में मोतिया, बिंदर, तंदी माला जड़ा है, उन सारी बीमारी से उनको चंगाई देता हूँ। उनके सारे आँख के अंधकार को निकालता हूँ, उनके आँख में ज्योति प्रकाश की आत्मा को रिलीज करता हूँ और वो लोग चंगे हो जाएं यीशु के नाम से। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनको टीबी की बीमारी है, टीबी की बीमारी है और सांस फूलने की बीमारी है। परमेश्वर पिता उनके हाथ में पाप के लहू लगे हुए हैं। परमेश्वर पिता उनके पाप को, मेरे भाई और बहनों, अपने पापों की क्षमा मांगें, जिसके आपके पाप के लहू धुल जाए और आपके सांस फूलने की बीमारी चली जाए और आपके टीबी की बीमारी चली जाए। परमेश्वर पिता मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, जो लोग क्षमा मांगते हैं उनके पाप के लहू धुल जाए, उनके सांस फूलने की बीमारी चली और चंगे हो जाए। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता, जो लोग हकलाते हैं, बोल नहीं पाते हैं, गूंगे और बहरे हैं, उनके मुंह को प्रभु जी स्पर्श कर दीजिए और उनके मुंह को स्पर्श करिए और बंद जुबान को यीशु मसीह तेरे नाम से खोलता हूँ, तेरी आशीष बोलता हूँ और इसी समय उनको स्पर्श करें और लोग चंगे हो जाएं, तेरे नाम की महिमा करें। परमेश्वर पिता मैं फिर धन्यवाद करता हूँ, आपसे विनती प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ जिनके हाथ पैर में पालिश मार दिया है, हाथ पैर उनके सूख गया है, तो चल फिर नहीं सकते हैं, तो मैं परमेश्वर पिता मैं यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ कि वो लोग यीशु के नाम से उनके सूखे अंग हरे भरे हो जाएं और यीशु के नाम से उठें, बैठें और चलें। अपना बिस्तर उठाओ और यीशु के नाम से चलो। फिर मैं परमेश्वर पिता में धन्यवाद करता हूँ, मैं आपके चरणों में फिर आता हूँ। परमेश्वर पिता उन भाई और बहनों की प्रार्थना कर जिनको मिर्गी दौड़ा की बीमारी आती है, गूंगी बहरी आत्माओं को मैं निकालता हूँ और उनके शरीर से निकालकर यीशु के नाम से बांधता हूँ और उन भाई और बहनों को मिर्गी दौड़ा की बीमारी से चंगाई देता हूँ और यीशु मसीह तेरे नाम तो लोग चंगे, तेरे नाम की महिमा करें। मैं धन्यवाद करता हूँ, भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जिनको इस्नोफीलिया और पीलिया की बीमारी है, परमेश्वर पिता उन्हें छू लीजिए, उनको अस्पर्श कर लीजिए। परमेश्वर उनकी सारी बीमारी को निकालता हूँ, चंगाई की आशीष बोलता हूँ। परमेश्वर पिता आपने कहा था, जैसे उच्च अधिकारी ने कहा था केवल आप कह दीजिए कि मेरी बेटी वो चंगी हो जाएगी, तो उसी प्रकार प्रभु उस वचन के आधार पर कहता हूँ कि जो बीमार हैं परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हुए, इस्नोफीलिया पीलिया बीमारी चले जा चंगे, जिनके पेट में इन्फेक्शन है, जिनके सीने में इन्फेक्शन है, उनको जो सब समस्याएँ हैं, तकलीफ है, परमेश्वर उनके पेट और सीने को तेरे लव से धोता हूँ, तेरी आशीष को बोलता हूँ और जो इन्फेक्शन है तेरे लव से धोकर उनको चंगाई की आशीष बोलता हूँ। मैं उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर पिता जिनको हार्ट की बीमारी के पेशेंट हैं या परमेश्वर जिन लोग हार्ट के पेशेंट हैं उनका ब्लड प्रेशर हाई और लो हो जाए, ये सब सामान्य हो जाए और यीशु मसीह के नाम से लोग चंगे हो जाएं, उन्हें ब्लेस करें परमेश्वर पिता। उन छात्र छात्राओं के लिए प्रार्थना करता हूँ जो लोग पढ़ाई करते हैं परमेश्वर पिता, जो फॉर्म भर दिया नौकरी के लिए, उनके फार्मों को ब्लेस करता हूँ, आपकी आशीष बोलता हूँ, उनको परमेश्वर पिता सरकारी नौकरी या सरकारी जॉब की आशीष बोलता हूँ। उन भाई और बहनों के लिए प्रार्थना कर जिनके पास में कोई संतान नहीं है, उनको संतान देकर के आशीषित करें, उनको संतान देकर के ब्लेस करें परमेश्वर पिता। उनके सारे पाप को धोता हूँ और आपकी आशीष बोलता हूँ, यीशु के नाम से उन्हें चंगाई देता हूँ। मैं परमेश्वर पिता धन्यवाद करता हूँ जिनके पास कोई बिजनेस है, व्यापार है, उन सब पर भी मैं आपकी आशीष बोलता हूँ, उनका व्यापार बिजनेस में उन्नति हो, उनके हर एक धंधे में उन्नति हो। प्रभु ईश्वर पिता आपका आशीष, आपका अनुग्रह, आपका प्रेम, आपकी दया उन सब पर बना रहे। परमेश्वर पिता हमारे इस चैनल परिवार में जितने लोग हमारे साथ में जुड़ गए हैं, जितने लोग ये प्रार्थना को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, उनको शैतानी शक्तियों से छुटकारा और चंगाई देता हूँ, हर एक बीमारी, हर एक रोग से चंगाई देता हूँ, उनकी हर एक मनोकामना प्रभु पूरा करें प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आपको आशीष दे, रक्षा करें। आप सबको जय मसीह।